हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप यानी कि साझा। जैसे कि जो बिजनेस होता है उसमें या तो कोई अकेला करता है या फिर दो या दो से अधिक लोग मिल करके बिजनेस को करते हैं। अब आज नौकरियों की संख्या तो चूँकि लिमिटेड है, इसलिए सबको नौकरी मिलना संभव है नहीं। तो लोग बिजनेस में क्या करते हैं कि अगर कम पूंजी वाला बिजनेस होता है तो लोग अकेला करते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई बड़ा बिजनेस करना हो जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो उसमें दो या दो से अधिक लोग मिल करके बिजनेस को करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। और उसमें होता क्या है, पार्टनरशिप दो तरीके का होता है। जैसे कि एक होता है सिंपल पार्टनरशिप, दूसरा होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप दो तरीके का होता है। एक होता है सिंपल पार्टनरशिप और दूसरा होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। अब यह सिंपल का मतलब क्या होता है और कंपाउंड का मतलब क्या होता है। तो जिस पार्टनरशिप में समय निश्चित हो, यानी कि उसमें दो या दो से अधिक जो भी साझेदार होंगे सबकी पूंजी निश्चित समय के लिए लगाई जाएगी, वह बराबर होगी समय, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। लेकिन अगर उनका समय अलग अलग हो, जितने भी साझेदार हैं सबका समय अगर अलग अलग हो, अलग अलग समय के लिए पूंजी लगाई जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। तो इसमें हम लोग दोनों प्रकार के पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे और दोनों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन जो है वह है कि ए, बी तथा सी तीन आदमी मिलकर साझा में कोई व्यापार करते हैं। आदमी तीन है और तीनों मिलकर के कोई व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, जिसमें क्रमशः 1600 रुपया, 1800 रुपया तथा 2300 रुपया लगाते हैं। तीनों की पूंजी अलग अलग है, 1600, 1800 और 2300। यदि 1938 रुपये का लाभ होता है तो उनका शेयर बतावे, यानी कि तीनों का अलग अलग शेयर कितना होगा। अब जो जितना लगाएगा पूंजी उसी के अनुसार उसको शेयर मिलेगा। तो ये सिंपल पार्टनरशिप का प्रश्न है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पूंजी को अनुपात में कर लेंगे, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यह हो गया 1600 अनुपात 1800 अनुपात 2300, और ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 16 अनुपात 18 अनुपात 23, ये हो गया पूंजी का अनुपात। अब जो भी लाभ मिलेगा इसी के अनुपात में हम लोग उसकी हिस्सेदारी लगाएंगे। जैसे कि अगर ए का हिस्सा पूछा जाए तो ए का हिस्सा कितना है, एक अनुपात है 16, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 16 बटा, सबको जोड़ देंगे, 16 18 कितना होगा 34 होगा, और 34 में 23 जोड़ देंगे, यानी कि 57 गुने 1938। अब हम लोग इसको कटा देंगे, तो कटा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 और 7 त्रिका 21, यानी कि 171, और वहाँ शेषफल होगा 22, और 22 पर 8, यानी कि 4 बार में, 34 बार में कैंसिल। अब 16 में 34 से गुना कर देंगे, 16 का 64 का 4 हासिल 6, 16 48, 48 और 6 54, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 544 रुपया। अगर बी का भी पूछे तो बी का कितना हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 18 बट्टा 57, 18 बट्टा 57 गुने 1938। ये हम लोग जानते हैं कि 34 बार में कटेगा, 18 से गुना कर देगा, 18 चौक 72 हासिल 7, 18 तियाँ 54, 54 7 61, इसका होगा 612 रुपया। और सी का पूछेगा तो सी का कितना होगा 23 बट्टा 57 गुने 1938। अब ये हम लोग कटा देंगे कितना बार, 34 बार, तो 23 का 34 से गुना करेंगे तो 23 चौका कितना होगा 92 हासिल 9, और 23 तियाँ 69, 69 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78, 782 रुपया। तो पार्टनरशिप में लोग अपनी पूंजी के हिसाब से, जो पार्टनरशिप जो हम लोग शेयर निकालते हैं उसमें पूंजी के हिसाब से ही उसको प्रॉफिट होता है। क्योंकि वैसे भी साझा का मतलब क्या होता है, अब रुपया देंगे 3, अच्छा ही आपको पूरा चीन, ऐसा तो होगा नहीं, जितना आप लगाएंगे उतना ही ना आपको मिलेगा। तो अब दूसरा प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि ए, बी तथा सी तीन आदमी मिलकर साझा में कोई व्यापार करते हैं। तीन आदमी हैं, ए 1200 रुपया 4 महीना के लिए, बी 1400 रुपया 8 महीना के लिए, एवं सी 1000 रुपया 10 महीना के लिए। देखिए यहाँ अलग अलग है, 1200 रुपया 4 महीना के लिए, 1400 रुपया 8 महीना के लिए और 1000 रुपया 10 महीना के लिए लगाते हैं। यदि 585 रुपये का मुनाफा हुआ तो तीनों का हिस्सा बतावें। अब ये कैसा प्रश्न है, ये हमारा हो गया कंपाउंड पार्टनरशिप का। इसमें अलग अलग समय के लिए लगाया गया है।
तो यहाँ भी बिल्कुल हम लोग अनुपात ही निकालेंगे। तो यहाँ पर अनुपात के लिए क्या करेंगे, जैसे कि ए, बी और सी तीनों का अनुपात निकालना है। तो ए का जो पूंजी है 1200 रुपया वह 4 महीने के लिए है, बी का 1400 रुपया कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, और सी का 1000 रुपया कितने महीने के लिए है, 10 महीने के लिए है। अब इन तीनों के लिए हम एक सरल अनुपात निकालेंगे। तो ये 00 से 00 और फिर ये 00 कैंसिल हो गया। अब देखेंगे क्या कर सकता है। अब जैसे कि 2 से, तो 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 चौका 8 और ये 2 पचे 10, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी कि ये 12 अनुपात 14 दूना 28 अनुपात 50-25, ये अब सरल अनुपात में आ गया। जब सरल अनुपात में आ गया तब हम लोग इसका आसानी से शेयर निकाल सकते हैं। अब जैसे कि ए का शेयर बताना है तो ये हो जाएगा 12 बटा टोटल कितना है 28 बारे 40 और 25 65 गुने 585। अब हम लोग कटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 बार में, और ये होगा 5 एकम 5 5 एकम 5 5 सत्ते 35 और ये 13वां 1700, तो 12वां 78, 108 रुपया जो होगा वह ए का शेयर होगा प्रॉफिट में। बी का शेयर निकालना हो तो यह हो जाएगा 28 बटा 65 गुने 585, फिर इसको कटाएंगे तो ये हो गया हमारा 117 बार में, ये हो गया 13 बार में, और फिर ये 13 से 9 बार में, तो 9 से गुना कर देंगे यानी कि 280 में से 28 घटा लेंगे तो कितना होगा 252 रुपया। ठीक है, ये हो गया बी का शेयर। अब सी का शेयर बताना है तो सी का शेयर यहाँ पर है 25, तो ये हो गया 25 बटा 65 गुने 585, तो ये 13 बार में और ये 117 बार में और ये फिर 9 बार में, यानी कि 225 रुपया सी का शेयर होगा। अब देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। पार्टनरशिप के क्वेश्चंस बिल्कुल एक क्वेश्चन एक टाइप। अगला क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है कि ए 2000 रुपया लगाकर कोई व्यापार शुरू करता है, बी 3 महीना के बाद 4000 रुपया लगाकर उसमें शामिल हो जाता है, यानी कि 3 महीना तक जो है वह है ए उसमें 2000 रुपया लगा करके व्यापार शुरू किया हुआ है, 3 महीने के बाद भी उसमें 4000 रुपया लगाकर शामिल हो जाता है, जबकि सी 10,000 रुपया लगाकर 2 महीना के लिए उसमें शामिल होता है। यदि लाभ के रूप में 5600 रुपया मिला हो तो सी का हिस्सा बताएं। अब यहाँ भी हम लोग को सबसे पहले सरल अनुपात में निकालना होगा। तो यहाँ चूंकि समय अलग अलग है तो ये कौन सा है, कंपाउंड पार्टनरशिप है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखें कि पूंजी कितने दिन के लिए है। तो यहाँ ए की जो पूंजी है वह 2000 रुपया है, कितने दिन के लिए, पूरे 1 साल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये 2000 रुपया जो है यह कितने दिन के लिए है, 12 महीना के लिए है। बी जो है 3 महीना के बाद 4000 रुपया लगाकर उसमें शामिल होता है, तो 3 महीना के बाद 12 महीना में 3 महीना बीत गया तो कितना महीना बचा, 9 महीना बचा। तो इसकी पूंजी रहेगी 9 महीने तक। कितनी पूंजी है, 4000 रुपया है, तो ये अनुपात 4000 गुने 9। अब जो सी है वह 10,000 रुपया लगाता है, लेकिन वह मात्र 2 महीना के लिए शामिल होता है, यानी लास्ट के 2 महीना। तो फिर यहाँ अनुपात लिखेंगे 10,000 गुने 2। अब इसमें पूंजी गुने समय हो गया। अब इसको जब हम लोग सरल अनुपात में निकालेंगे तो इन लोगों का शेयर निकल जाएगा। अब जैसे कि इसको सरल अनुपात में करने के लिए देखिए यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो और यहाँ भी 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखें क्या हम लोग कटा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 एकम 2, यहाँ 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। अब फिर कट जाएगा, फिर 2 से देखिए, फिर 2 से 2 छक 12, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी कि अनुपात हो गया 6 अनुपात 9। यहाँ 9 बचा है, 9 अनुपात 5। इस अनुपात में उन लोगों का प्रॉफिट होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सी का शेयर कितना होगा, तो सी का क्या है, सी का 5 है, तो चाहे जिसका निकालना हो उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, तो 5 बटा सबको जोड़ देंगे, 9 6 15, 15 5 20, अगुने जो भी प्रॉफिट होगा, यानी कितना है 5600 रुपया है। अब 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से इसमें भाग देंगे तो 280, अब गुना कर देंगे तो ये 5 जीरो जीरो
15 अठे 40 और 5 दूनी 10 4 14, यानी 1400 रुपया सी का शेयर होगा। ये जो प्रश्न है, ए और बी मिलकर 1 साल के लिए कोई व्यापार करते हैं जिसमें 1500 एवं 2000 रुपये लगाते हैं, यानी कि ए लगाता है 1500 रुपये और बी लगाता है 2000 रुपया। 1500 और 2000 व्यापार कितने दिन के लिए शुरू किए हैं? 1 साल के लिए, यानी कि पूरे 12 महीना के लिए। 4 महीना के बाद सी उसमें 2250 रुपया देकर शामिल हो जाता है। अब सी कहता है नहीं, हमको भी इस व्यापार में रखिए, ठीक है। तो वह क्या करता है कि 4 महीना के बाद उसमें 2250 रुपया देकर शामिल हो जाता है। बी 9 महीना के बाद अपनी पूंजी निकाल लेता है। बी कहता है कि नहीं, इस व्यापार में हम नहीं रहेंगे, हम बिजनेस नहीं करेंगे, हमारी पूंजी आप लोग दे दीजिए। तो 9 महीना तक तो उसमें रहता है, लेकिन 9 महीने के बाद उसमें से अपनी पूंजी निकाल लेता है। तो साल के अंत में तीनों की हिस्सेदारी कितनी होगी? ये भी कंपाउंड पार्टनरशिप है। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, आदमी कितने हैं? 3 हैं, ए बी और सी। ए बी और सी। ए की जो पूंजी है 1500 रुपया, वह कितने दिन के लिए लगाता है? लगाता है साल भर के लिए, लेकिन ए 1 साल के लिए लगाता है और 1 साल रहता भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1500 गुने 12। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, 2000 रुपये बी जो लगाता है वह क्या करता है कि 9 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल लेते हैं, यानी कि बी की पूंजी जो है वह उसमें मात्र 9 महीने तक रहती है। तो बी की पूंजी कितनी है? 2000 रुपया है, और यह कितने दिन तक रही बिजनेस में? 9 महीने तक। उसके बाद उसने अपना निकाल लिया। लेकिन सी जो है वह 4 महीना के बाद, यानी कि बिजनेस शुरू होने के 4 महीने के बाद, बिजनेस कितने दिन के लिए हुआ है? 12 महीने के लिए, और 4 महीने के बाद तो कितना दिन? 8 महीना के लिए। तो 8 महीना के लिए अपनी पूंजी लगाता है 2250। तो 2250 गुने 8। अब इसको हम लोग सरल अनुपात में लाएंगे। तो ये देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब फिर देखेंगे किससे? तो 25 से। तो ये हो गया 25 9 225, 25 8 200, और ये हो गया 25 छक्का 150। फिर देखेंगे किससे कटेगा? तो फिर ये हो जाएगा 4 से। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। फिर 3 से देखेंगे, तो फिर 3 से हो जाएगा, ये 3 एकम 3, ये हो गया 3 त्रिका 9, और फिर ये हो गया 3 त्रिका 9। फिर 3 से कट जाएगा, तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 3 दूना 6। अब ये किस अनुपात में हो गया? तो यहाँ देखिए, यहाँ बचा है 2, तो ये हो गया 2 अनुपात, यहाँ कितना बचा है? यहाँ भी 2 बचा है, तो 2 अनुपात, यहाँ कितना बचा है? 2, यानी कि अभी ये भी और भी ये कट जाएगा 2 से, तो 2 से 1 बार में, फिर 2 से 1 बार में, फिर 2 से 1 बार में। तो ये हमारा अनुपात हो गया 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यानी कि तीनों का 1 अनुपात 1 अनुपात 1। अब पूछ रहा है कि साल के अंत में तीनों की हिस्सेदारी कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो साल के अंत में तीनों की हिस्सेदारी 1 अनुपात 1 अनुपात 1 में होगी, यानी कि जितनी हिस्सेदारी ए की होगी उतनी हिस्सेदारी बी की होगी, उतनी हिस्सेदारी सी की होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ए और बी कहीं 50 रुपया एवं 45 रुपया निवेश करते हैं। कोई बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, जिसमें कि ए 50 रुपया और बी 45 रुपया निवेश करते हैं। 4 महीना के बाद ए आधी पूंजी निकाल लेता है, यानी कि 4 महीना तक तो उसकी पूंजी पूरी रहती है, लेकिन 4 महीना के बाद कहता है कि नहीं, उसमें से आधी पूंजी मुझे दे दीजिए। तो इसने अपने निकाल लिया। जबकि 6 महीना के बाद बी आधी पूंजी निकाल लेता है। बी भी कहता है कि नहीं, बी को थोड़ा बाद में समझ आती है, देर आए दुरुस्त आए, तो उसको 6 महीना के बाद होता है कि नहीं, हम इस बिजनेस में से मेरी आधी पूंजी हमको दे दीजिए, तो भी निकाल लेता है। सी 70 रुपया लगाकर उसमें शामिल हो जाता है। सी एक तीसरा आदमी है, वो कहता है कि नहीं, हमको भी इस बिजनेस में रखिए, तो अपना 70 रुपया देकर के उसमें शामिल हो जाता है। तो साल के अंत में किस अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा? यानी तीनों के बीच कौन सा अनुपात होगा जिसमें लाभ का बंटवारा होगा? अब यहाँ जो 50 रुपया है यह कितने दिन तक रहता है? 4 महीने तक एक ही हिस्सेदारी रहती है। तो यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी, 50 रुपया है 4 महीने तक, ठीक है। लेकिन 4 महीने के बाद क्या किया कि उसने उसमें से आधी पूंजी निकाल लिया। तो आधी पूंजी निकाल लिया, यानी कि 50 का आधा, तो कितना हो गया? 25। तो ये 25 रुपया अब कितने दिन तक रहेगा? 8 महीना तक। इसलिए कि बिजनेस जो है वह कितने दिन के लिए हुआ है? 1 साल के लिए। यहाँ 1 साल के अंत में पूछ रहा है, तो ये ए की हिस्सेदारी हो गई। अब हम लोग बी की देखते हैं। बी जो है वह 45 रुपया लगा है, तो बी 6 महीने तक तो रखता है, यानी कि 45 गुने 6। लेकिन
6 महीने के बाद कहता है कि नहीं मेरी भी आधी पूंजी दे दीजिए, तो इसकी आधी जो है 45/2। अब 6 महीने के बाद तो इसने आधी पूंजी निकाल लिया, तो अब कितने दिन तक इसकी आधी पूंजी रहेगी? और 6 महीने तक रहेगी। और सी जो है वह सी कहता है कि 70 रुपये लगा करके उसमें शामिल हो जाता है। कब शामिल होता है? जब बी आधी पूंजी निकाल लेता है, यानी कि 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद सी की पूंजी के लिए कितना समय मिलेगा? 6 महीना मिलेगा। तो यह हो गया 70 × 6। अब हम लोग इसको सरल अनुपात में लाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 50 चौका 200 और फिर ये हो गया 25/8 200, फिर अनुपात 45 में 6 से गुना, तो 6 × 5 = 30, 3 अच्छा चौका 24 3 27 270 प्लस 2 से ये 3 बार में कैंसिल, तो ये 45 दिया 135 और फिर ये हो गया 7 × 42। तो ये हो जाएगा 200 में 200 जोड़ेंगे कितना होगा? 400। फिर अनुपात 270 में 135, तो 270 और 100 370 35 405 और ये हो गया 420। तो इसमें पूछ रहा है कि साल के अंत में किस अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। तो अब इसको हम लोग सरल अनुपात में लेकर के चले आएंगे, तो ये हो जाएगा 5 से, तो ये हो गया 15 × 40 0 और ये हो गया 81 और ये हो गया 15 × 40 5 चौका 20, यानी 80 अनुपात 81 अनुपात 84। इसी अनुपात में तीनों के बीच लाभ का बंटवारा होगा।